अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी एड़ी में दर्द है, आपकी बैक पेन है, आपको जोड़ों का दर्द है, जनाब जी आप हर वक़्त थके-थके रहते हैं, आपके तलवों में दर्द है, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा सोज़िश है, सूजा हुआ रहता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, सारा दिन आपको नींद पूरी करने के बावजूद आप थके हुए रहते हैं, आपका हर वक़्त सोने को दिल करता है, आप दिमागी तौर पे बहुत थके हुए हैं, जिस्मानी तौर पे बहुत थके हुए हैं। इसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन होता है, खिंचाव महसूस होता है या ये कि आपकी याददाश्त जो है वो बहुत मुतासर हुई हुई है। अगर इनमें से कुछ भी है कुछ भी है कुछ भी है खुदा ना ख़ास्ता अगर आप कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं, ट्यूमर के आप मरीज़ रह चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से विटामिन डी टेस्ट मेरे 20, 21, 25 इसी रेंज में आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि विटामिन डी लेवल जो है वो मेरे इतने डाउन क्यों हैं? जबकि मेरा ईटिंग पैटर्न भी कोई इतना बुरा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती, वेट भी ऑलमोस्ट मैंने अपना मेंटेन रखा हुआ है। फिर क्या रीज़न है कि मेरा विटामिन डी लेवल जो है वो बढ़ नहीं रहा? आज अब मैं आपको जवाब बताने लगी हूँ ना, ये आपके लिए ना सिर्फ़ एक ही हैरत अंगेज़ है बल्कि आपके लिए मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए आप भी इसको पहली बार सुन रहे होंगे। विटामिन डी जो कि आपके ब्लड के अंदर जो कि आप ब्लड टेस्ट में देते हैं, आपके ब्लड के अंदर उसकी रीडिंग आ जाती है। ये विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म होती है। आप जानते हैं कि विटामिन डी जो एक्टिव होता है वो कहाँ होता है? वो आपके सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर जज़्ब होके वो उसके अंदर काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल्स ठीक नहीं है, तो आप समझ जाएँ कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये तो आपने सुना होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ये आपको अब पता चल रहा होगा कि विटामिन डी रेजिस्टेंस भी होती है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप विटामिन डी ले तो रहे हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर जज़्ब नहीं हो रही, आपके सेल के अंदर नहीं जा रही और वहाँ जाके अपना काम नहीं कर रही। तो ऐसा क्यों है? आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी लेवल्स क्यों नहीं बढ़ते? क्यों हर दफ़ा टेस्ट में ऐसा होता है? और किस तरह से मैंने अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स को 35-40 तक लेकर गई हूँ, इसका आपको आज की वीडियो में जवाब मिलने वाला है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मसलन इसके पीछे जीनियाती मसाइल हो सकते हैं, इसके पीछे स्ट्रेस हो सकता है, इसके पीछे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फिर इसी तरह जब आप विटामिन डी लेते हैं तो मे बी आप उसके साथ उसके को-फैक्टर्स नहीं लेते जिसकी वजह से विटामिन डी ने काम करना होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, विटामिन के2 है, ज़िंक है और इसकी जो डिटेल है वो मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर इस वीडियो को चेक कीजिएगा, क्योंकि इन को-फैक्टर्स के बगैर विटामिन डी जो है वो रिसेप्टर्स के अंदर नहीं जाता, सेल के अंदर नहीं जाता और अपना काम ठीक से नहीं करता। फिर इसके साथ-साथ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी जज़्ब होने को रोक देती हैं, जिनके अंदर हमारी रंगत आती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा गंधमी रंग की तरफ हैं, थोड़ा ज़्यादा स्याह-माइल रंग है, तो भी इसकी वजह से भी विटामिन डी जो है वो ठीक से हमारी बॉडी के अंदर जज़्ब नहीं होता। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं या फिर ये कि आपका कॉर्टिसोल लेवल हर वक़्त हाई रहता है, यानी कि आप स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो ये चीज़ें भी विटामिन डी लेवल को काम करने से रोक देती हैं। आरडीए के मुताबिक यानी कि आपकी जो डेली डोज़ है उसके रिकमेंडेड डोज़ जो है वो 600 आईयू रखी गई है, जबकि आप जानते हैं कि अगर जिस्म के अंदर विटामिन डी लेवल्स कम हो, तो वायरल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोरोना सीज़न के बाद इस चीज़ को रिपोर्ट्स में देखा गया है, तहकीक से ये बात साबित हुई है। जिन लोगों ने इसको सर्वाइव किया है, वो लोग थे जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल्स अच्छे या हाई लेवल में थे। विटामिन डी की कमी की वजह से ना सिर्फ ये कि इन्फेक्शन का खतरा, वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि ट्यूमर्स का खतरा और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्री में भी विटामिन डी की कमी पाई गई है। ब्राज़ील के डॉक्टर कोइम्ब्रा के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 900 से 1000 के करीब उनके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कामयाब दास्तानें हैं किस बात की? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की। जितने लोगों को भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होते हैं, ऑटो इम्यून कई तरह की बीमारियाँ होती हैं और जितने लोगों के अंदर भी बीमारियाँ होती हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है और उन्होंने बाकायदा विटामिन डी जब हाई लेवल में दिए हैं, तो उन्होंने देखा है कि उनके पेशेंट के अंदर बेहतरी आई है। फिर इसके बाद हमारे पास जर्मन के एक डॉक्टर आते हैं और इन्होंने अपनी किताब द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स के एडिशन में ये बात बताई है कि उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट को ग्लूकोमा
और जो आँखों की जो बीमारियाँ वाले पेशेंट थे, यानी जिनकी नज़र में किसी भी तरह का कोई भी उनको काला मोतिया था या सफ़ेद मोतिया था या उनकी नज़र कमज़ोर थी, तो उन्होंने ये देखा कि जब उनको 50,000 आयु से लेके तकरीबन 2 से 5 लाख तक आयु की डोज़ दी गई, तो उन्होंने देखा कि ना सिर्फ़ ये कि उनका ग्लूकोमा जो है वो रिकवर हुआ, बल्कि उनकी आँखों की सेहत भी बहुत बेहतर हुई। तो ये सारी वो स्टडीज़ हैं जो कि प्रूव हैं, जो कि मौजूद हैं, जिनको आप खुद भी सर्च करके ढूँढ सकते हैं, इनके बारे में तफ़सील पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें, तो आपने इसके साथ कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है। इसलिए आप डाइट के ज़रिए जो कैल्शियम ले रहे हैं, वो ही इनफ होनी चाहिए। अलग से आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर वो आपके जिस्म के अंदर जमना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपने जब भी विटामिन डी का इस्तेमाल करना है, तो आपने साथ मैग्नीशियम सिट्रेट या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करना है 400 mg के बराबर। ये जो है यानी कि जो मैग्नीशियम है, ये इसकी मौजूदगी में ही विटामिन डी काम करता है। अगर आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी है, तो विटामिन डी ठीक से काम नहीं करेगा और आपकी हमेशा टेस्ट रिपोर्ट में विटामिन डी कम आएगा। चाहे आप कितने भी एम्प्यूल पी लें, कितने भी कैप्सूल ले लें, आपके विटामिन डी लेवल बेहतर नहीं होंगे। अच्छा, फिर इसके साथ-साथ इस बात को भी याद रखिएगा कि विटामिन डी कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, इसकी कोई भी अमाउंट टॉक्सिक नहीं होती जब तक कि आप कैल्शियम नहीं लेते, क्योंकि जब आप कैल्शियम ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो आपकी आंतों के अंदर जज़्ब होना शुरू हो जाती है। अगर बच्चा 1 साल से छोटी उम्र का है, तो उसके लिए 1000 आयु बहुत ज़रूरी है उसको देना, और अगर वो 1 साल से ऊपर की उम्र का है, तो उसके लिए 2 से 3000 आयु लेना डेली बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह वो ख़वातीन जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए रोज़ाना 8000 आयु लेना जो है बहुत ज़रूरी है। अम फिर इसके साथ-साथ जो यंग एडल्ट्स हैं, उनके लिए डेली की जो रिक्वायरमेंट है, वो 6000 आयु से 10,000 आयु के दरमियान में है। अब आप यहाँ पर रुक कर ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी अमाउंट बता रही हूँ और ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो मैं यहाँ पे हवाला देती हूँ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट का। उन्होंने बताया है कि 10,000 आयु जो है, ये इसकी इतनी ज़बरदस्त मिकदार है कि उन्होंने अपनी तहकीक में इसके ऊपर कोई भी टॉक्सिक रिपोर्ट नहीं की, कोई भी ज़हरीला उनके पास ऐसा केस नहीं आया, कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जो कि जिसकी बॉडी के अंदर 10,000 आयु जो है, ये खतरनाक साबित हुआ हो या ये टॉक्सिक साबित हुआ। गोया 10,000 आयु जो है, ये बहुत ही सेफ अमाउंट है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपने इसके साथ इसका को-फैक्टर यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ज़रूर लेना है। लेकिन मैग्नीशियम मार्केट में जाके डिमांड करके मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको चीप किस्म मैग्नीशियम ऑक्साइड पकड़ा देंगे, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान ही है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। नुकसान दरअसल क्या होता है कि आपके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। किसी भी किस्म की आपको अगर सप्लीमेंट्स के हवाले से कोई डिटेल चाहिए हो, कुछ भी इसके बारे में पूछना हो, तो एज़ अ न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में तफ़सीलात भी दे सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन होता है, आप ज़रूर पूछें। अपने प्यारों से मोहब्बत का सबूत इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर दें। अगले वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाज़िर होती हूँ। मेरत मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू।